हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई क्या हाल चाल है। तो भाई अगर बात हो ना ब्रांड की, लेगेसी की, हिस्ट्री की, एसयूवी की, तो जिस चीज़ का नाम सबसे पहले आता है ना वो है ये जीप। जी हाँ, जीप अपने आप में वो ब्रांड है जिन्होंने दुनिया को ये बताया कि एसयूवी क्या होती है, ऑफ रोडिंग क्या होती है, टफनेस क्या होती है। मतलब जो फील आपको एसयूवी के अंदर आता है ना भाई, वो ये ब्रांड जो है वो आपको ला के देता है। तो आज ना एक ऐसी गाड़ी हमारे पास है जो है जीप की कंपास। हमारे सामने जो ये मॉडल खड़ा है ना, ये मॉडल है इसका लिमिटेड ऑप्शन। आज अपन जो है इसी का पूरा वॉक अराउंड करने वाले हैं। आपको हर चीज़ पूरी की पूरी डिटेल इस गाड़ी के बारे में बताएंगे। तो वीडियो को करते हैं शुरुआत। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं चाबी से। ऐसी जो चाबी है वो आपको देखने को मिलती है। इस चाबी के अंदर आपको 3 बटन जो है वो देखने को मिल जाते हैं। इधर लॉक का बटन आ जाता है, इधर अनलॉक है, और ये बूट रिलीज़ का बटन है। मतलब इसको अगर आप 2 बार प्रेस करोगे तो जो बूट है वो ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। मतलब इस कार के अंदर जो है वो आपको पावर टेलगेट जो है वो देखने को मिलता है। फिर गाड़ी के फ्रंट की तरफ आ जाते हैं। तो फ्रंट में सबसे पहले जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है एक बहुत ही शानदार सा जीप का लोगो। फ्रंट में जो है भाई वो जीप का आइकॉनिक 7 स्लैट ग्रिल है। ये ग्रिल जो है ना, मतलब आप इसको ग्रिल बोल सकते हो, जीप का आइकॉन बोल सकते हो। ये यहाँ से जो है ना ओपन नहीं है, मतलब ये क्लोज्ड है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पे जो है वो क्रोम का इस्तेमाल किया गया है। इस तरफ आते हैं तो लिमिटेड ऑप्शन वेरिएंट के अंदर जो है वो आपको एलईडी रिफ्लेक्टर हेडलैम्प देखने को मिलते हैं, जहाँ पे ऊपर की तरफ जो है वो आईब्रो शेप के अंदर आपको यहाँ पे एलईडी डीआरएल मिल जाते हैं। इस तरफ जो है वो इंडिकेटर है। और अगर इससे ऊपर वाले वेरिएंट के अंदर जाते हैं जो कि मॉडल एस आता है, वहाँ पे आपको एलईडी प्रोजेक्टर लैम्प देखने को मिलता है। और बाकी के सारे नीचे वाले मॉडल के अंदर जो है वो अपने को एलईडी रिफ्लेक्टर आता है। इस तरफ आते हैं तो यहाँ पे अपने को एलईडी फॉग लैम्प देखने को मिल जाता है। यहाँ किसी भी तरह के कर्टन का यूज़ जो है वो नहीं करा गया है। नीचे जो है वह बहुत ही सेटन फिनिश के अंदर बहुत ही शानदार सी स्किड प्लेट का यूज़ करा गया है। अगर रेडिएटर वेंट्स की बात करी जाए तो यहाँ पे मिल जाता है। मतलब ये जो स्पेस है ना, ये थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि हो सकता है जब अपन हाई स्पीड में जा रहे हो, आगे कोई गाड़ी हो, तो यहाँ से कुछ कंकर वगैरह जाके जो रेडिएटर को डैमेज कर सकता है। बट बहुत रेयर चांसेस होते हैं। नीचे जो है वो हनीकॉम ग्रिल का यहाँ पे यूज़ करा गया है। फ्रंट में जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ना, अपने पास वैसे तो लिमिटेड ऑप्शन वेरिएंट है, लेकिन यहाँ पे किसी भी तरह का कोई फ्रंट कैमरा और फ्रंट पार्किंग सेंसर नहीं है, विच मीन्स के इस मॉडल के अंदर हमें 360 डिग्री कैमरा जो है वो देखने को नहीं मिलता है। तो अब जो है ना इसके साइड प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। और अगर आप इसका सिलुएट देखोगे ना, पूरा ओवरऑल डिज़ाइन अगर आप साइड का देखोगे ना, तब आपको जो है वो पता चलेगा। मतलब इसके साइड डिज़ाइन को देखते हुए ना मुझे सिर्फ एक ही वर्ड समझ में आता है, जिसको बोलते हैं कंपोस्ट। मतलब ये गाड़ी ना, मुझे कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि इसको अननेसेसरी जो है वो बढ़ाने की कोशिश करी गई है, बड़ा दिखाने की कोशिश करी है। मेरी पर्सनल लाइकिंग के हिसाब से भाई इसके साथ जो कंपटीशन आता है ना, मुझे सबसे बेस्ट जो है वो यही गाड़ी लगती है। वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा उसका क्या रीज़न है, कैसा है। तो बात कर लेते हैं इसकी पूरे साइड की ना। तो सबसे पहले जब इस तरफ आ जाते हैं तो सबसे पहले जो आपको देखने को मिलता है यहाँ पे, वो इसके शानदार से डायमंड कट एलॉय व्हील जो है वो देखने को मिलते हैं, जिनका साइज़ जो है वो 18 इंचज़ रखा गया है। और टायर की प्रोफाइल की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे आपको मिलता है 225 55 R18, यानी कि जो एस्पेक्ट रेशो है ये 55 का रखा गया है। जो रिम का साइज़ है वो 18 इंचज़ है, और 225 जो है वो इसका विड्थ आ जाता है टायर का। इस तरफ बात करते हैं तो पूरी गाड़ी के ऊपर आपको रफ़ प्लास्टिक के अंदर, मतलब रफ़ ब्लैक कलर के अंदर जो है वो आपको पूरी की पूरी गाड़ी के ऊपर जो है वो क्लैडिंग देखने को मिल जाती है। इस साइड पे आते हैं तो साइड मिरर के अंदर आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे किसी भी तरह के कैमरे का इस्तेमाल जो है वो नहीं करा गया है। मतलब मैंने पहले भी बताया था कि इसमें 360 डिग्री कैमरा जो है वो नहीं आता। नीचे आपको कंपास की बैजिंग देखने को मिल जाती है। ये चीज़ जो भाई, जब से ये जीप कंपास जो है इंडिया के अंदर आई है ना, ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये जो क्रोम स्ट्रिप आती है ना, ये पूरी कार को यहाँ से पूरा कवर करते हुए पीछे तक जाते, आगे ए पिलर के ऊपर ख़त्म होती है। यहाँ पे अगर आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है रूफ रेस, जहाँ के अंदर क्रोम का जो है वो बहुत ही नीट तरीके से जो है वो यूज़ जो है वो यहाँ पर करा गया है। इधर आ जाते हैं तो भाई डोर हैंडल के अंदर जो है अपने को यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाता है। ये थोड़ा जो की वाला एरिया है ना, ये थोड़ा एक्सपोज रखा गया है। इसको
बहुत नीट तरीके से जो है वो कवर किया जा सकता था। लेकिन नीचे अगर साइड क्लैडिंग की बात करी जाए ना, वो काफ़ी अच्छी लगती है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बड़ी जो है वो दिखाने की कोशिश करी गई है। डोर का साइज़ काफ़ी ठीक है, मतलब गाड़ी का अपर्चर जो है वो बहुत ज़्यादा बेटर है। इधर पीछे की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि ये एक अमेरिकन ब्रांड है और अगर आप देखोगे अमेरिकन ब्रांड के अंदर तो वहाँ पे आपको जो फ्यूल फिलर कैप है ना वो राइट साइड में देखने को मिलता है। जबकि अगर आप इंडियन ब्रांड्स में जाते हो या अगर आप देखते हो कि किया के अंदर, आप हुंडई के अंदर वहाँ पे वो सारी चीज़ें देखते हो तो आपको ये फ्यूल फिलर कैप जो है वो दूसरी तरफ देखने को मिलता है। कार अभी अनलॉक्ड है तो आप इसको सिंपल सा प्रेस करके जो है वो खोल सकते हो। इस तरफ अगर मैं आपको आके दिखाऊं तो यहाँ पे आपको डीजल की जगह मिल जाएगी और एड ब्लू जो है वो भी आपको बाहर से ही देखने को मिलता है। यहाँ पे किसी भी तरीके ऊपर कोई कैप नहीं है, लेकिन उससे आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपका डीजल जो है यहाँ से बाहर नहीं गिरने वाला। इसकी क्वालिटी जो है ना, मतलब जब तक आप फील नहीं करोगे आपको नहीं पता चलेगा कि क्या क्वालिटी जो है वो जीप ने यहाँ पे रखी है। यहाँ पे एक छोटा सा क्वार्टर ग्लास जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे एक ब्लैक एलिमेंट का यूज़ करा गया है। इनफैक्ट अगर आप बी पिलर भी देखते हो ना तो ये भी ग्लॉस ब्लैक के अंदर रखे गए। यहाँ किसी क्रोम स्ट्रिप का यूज़ नहीं है, जो सारा क्रोम है ना वो जीप ने ऊपर की तरफ रखा है और ये मेरी लाइकिंग के हिसाब से मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। पीछे की तरफ आते हैं तो पीछे के व्हील्स के अंदर भी जो है वो आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाती है। मतलब चारों पहियों के अंदर जो है वो आपको डिस्क ब्रेक ही यहाँ पे मिलता है। और अंदर जाके दिखाऊंगा इनके साथ एक और अच्छा फीचर है, तो जब अंदर चलेंगे उसकी बात जो है अंदर करेंगे। तो अब जो है ना हम आ गए हैं जीप कंपास के ना रियर की तरफ। और रियर की बात शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको इधर बता दूं, यहाँ पे अपने को शार्क फिन एंटेना मिल जाता है जो बॉडी कलर के अंदर नहीं है। मतलब यहाँ पे भी जो है वो रफ ब्लैक का ही यूज़ करा गया है। ऊपर की तरफ देखते हैं तो हाई माउंटेड स्टॉप लैंप आ जाता है, यहाँ वाइपर है और डीफॉगर भी है, क्योंकि सेफ्टी का ना यहाँ पे भर भर के जो है वो यूज़ करा गया है। इस तरफ आते हैं तो भाई बहुत ही शानदार सी अपने को 3D टेल लैम्प देखने को मिलता है ये। लेकिन ना मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड लगता है, क्योंकि जब जीप ने इसका फेसलिफ्ट करा था तो पीछे की टेल लाइट्स के ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करा। इधर आते हैं तो भाई यहाँ पे ना अपने को जो जीप का लोगो है वो 3D के अंदर देखने को मिलता है। नीचे की तरफ अगर यहाँ पे देखोगे तो आपको रियर फॉग लैम्प का भी यूज़ करा गया है। बम्पर में यहाँ पे वही जो आगे वाला पैटर्न है वही दिखाने की कोशिश करी गई है, मतलब कि ताकि जो है ना वो एक सिमेट्री जो है वो बन सके यहाँ पे। इधर आते हैं तो अपने को पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, कि इधर 2 3 4, जी हाँ 4 पार्किंग सेंसर जो है वो अपने को मिलते हैं। इस तरफ अगर देखते हैं तो यहाँ पे अपने को वेरिएंट की बैजिंग जो है वो देखने को मिल जाती है। इधर आते हैं तो भाई अपने को रियर पार्किंग कैमरा भी जो है वो देखने को मिल जाता है। क्रोम स्ट्रिप जो आगे से चल रही थी वो पूरा इधर बूट एरिया को भी कवर करती है। अब एक बार बूट स्पेस चेकआउट कर लेते हैं, क्योंकि ये पावर टेलगेट है तो आपको सिर्फ एक बार क्लिक करना है और ये बाकी सारा काम जो है वो खुद कर लेता है। बूट स्पेस देख लेते हैं तो यहाँ पे जो है ना अपने को ऑलमोस्ट जो है 450 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे बहुत ही शानदार से कारपेट का जो है वो यूज़ करा गया है। दोनों तरफ जो है वो आपको बूट के अंदर लैम्प मिल जाता है। बूट के नीचे एक बार चेकआउट कर लेते हैं तो आप ये देखो, मतलब प्रीमियमनेस का ना हर जगह ध्यान रखा गया है कि आप इसको पुश करके ऐसे आप लिफ्ट कर सकते हो तो नीचे जो है वो आपको स्पेयर व्हील देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे ना कोई भी एलॉय का यूज़ नहीं करा गया है। और यहाँ जो आपको टायर साइज़ मिलता है ना वो मिलता है 215 65 16। मतलब नॉर्मल जो कार के अंदर है 18 इंच के एलॉय व्हील्स आते हैं, लेकिन जो बूट आपको स्टेपनी है वो 16 इंचेस के अंदर ही मिलती है। इसका जो भाई मटेरियल है ना वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्टर्डी है, मुझे देखने को मिल रहा है। और अगर आप स्पेयर के आसपास देखोगे ना तो बाकी अच्छा खासा सामान रखने की जगह, मतलब अगर कुछ सामान है तो आप यहाँ पे रख सकते हो। साइड में आपको 2 बॉटल होल्डर, मतलब यहाँ पे आपको कभी होल्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे आप अपना सामान जो है रख सकते हो। आपको कोई भी चीज़ अगर टाई अप करनी है ना तो इधर हुक जो है वो प्रॉपर्ली दिए गए हैं। 4 हुक जो है वो पूरी बूट के अंदर आपको दिए गए हैं। अगर कोई सामान ऐसा है जिसको आपको यहाँ से टाई डाउन करना है तो आप वो कर सकते हो। इस तरफ अगर देखते हैं तो यहाँ पे आपको टेलगेट क्लोज करने के लिए जो वो बटन है वो मिल जाएगा। इनफैक्ट कर ही लेते हैं, ये अपन ने बटन प्रेस करा और ये टेलगेट जो है ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। अच्छा, इधर ना मतलब बहुत छोटी छोटी डिटेल का जो है वो यूज़ करा गया है। एक बार मैं आपको पास आके दिखाऊं तो आपको कार में ना जगह जगह पे इस तरीके से ईस्टर एग्स जो है वो देखने को मिलते हैं। यहाँ जो है एक स्नेक जो है वो अपने को दिखाने की कोशिश करी गई है, सो दैट ये डेजर्ट स्नेक है। साइड में आते हैं और बात कर लेते हैं इंटीरियर की। तो इंटीरियर में चलते हैं और सबसे पहले जब आप इस गाड़ी की डोर्स ओपन करते हो ना तभी आपको बस एक चीज़ का एहसास हो जाएगा, वो है सेफ्टी का। मतलब
डोर एक बार आपने ओपन करे ना तो डोर के अंदर जो वेट है वो इतना ज़बरदस्त दिया गया है। और ये सारी चीज़ें ना आप प्लीज़ एक बार जीप के शोरूम के ऊपर विज़िट करो, देन यू गेट टू नो के इसके अंदर क्या क्वालिटी दी गई है। इस तरफ आते ना तो डोर का जो आउटर मटेरियल है, जो शेल है ना, उसको देख के आपको पता चलता है कि हाँ, कितना सेफ़ बनाने की जो है इस गाड़ी को कोशिश करी गई है। पीछे का अपर्चर जो है, क्योंकि गाड़ी का जो ओवरऑल डिज़ाइन है ना वो काफ़ी कंपोज्ड है, इसलिए अपर्चर जो है वो ठीक ठाक है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा वैसा नहीं आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। लेकिन अब ये जो है अपन बात कर लेते हैं डोर्स की। तो डोर के अंदर ना यहाँ पे अपने को 3 कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहे हैं। मतलब ऊपर की तरफ देखते हैं तो ब्लैक आ जाता है। ये जो है पूरा हार्ड प्लास्टिक के अंदर रखा गया है। यहाँ पे जो है वो ग्लॉस ब्लैक का यूज़ करा गया है। जो डोर हैंडल्स हैं वो एल्यूमिनियम टाइप है, मतलब एल्यूमिनियम कलर के अंदर रखे गए हैं। दीज आर नॉट क्रोम, नहीं बोल सकते, यहाँ ब्राउन कलर का यूज़ करा गया है। और इधर देखते हैं तो यहाँ पे अपने को लाइट ग्रे शेड जो है वो देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ बात करते हैं तो यहाँ पे अपने को 1 लीटर का बॉटल होल्डर जो है वो यहाँ पे ईजिली है, मतलब 1 लीटर की बॉटल आप यहाँ पे आराम से रख सकते हो। यहाँ पे स्पीकर का प्लेसमेंट आ जाता है और यहाँ पे किसी भी तरह के ट्विटर का प्लेसमेंट जो है वो नहीं करा गया है। तो भाई ऐसे ही डोर की बात हो जाती है। यहाँ पे किसी भी तरह के विंडो कर्टन जो है वो नहीं दिए गए हैं। अब जो है अंदर चलते हैं और स्पेस चेकआउट कर लेते हैं। तो भाई मैं फाइनली आ गया हूँ जीप कंपास की रियर सीट के अंदर। यहाँ पे मतलब अंदर आना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इजी था। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत फंस कर आया हूँ। और ये जो अपर्चर है, मतलब ये मेरी हाइट के हिसाब से, मेरी हाइट जो है वो 5.11 है, वो काफ़ी बेटर है। मतलब मेरा ना सर यहाँ पे अंदर आने हुए नहीं टकराया है। पीछे की बात करते हैं बैक रेस्ट की, तो वो जो है इसका थोड़ा सा जो है वो अपराइट पोजीशन के अंदर है, मतलब मैं काफ़ी स्ट्रेट बैठा हूँ। और कंफर्ट की बात करी जाए तो कंफर्ट मुझे कहीं से भी जो है वो कम नहीं लग रहा है। एक चीज़ दिखाता हूँ, ये जो गेट बंद हुआ ना, जो डोर थर्ड है इस गाड़ी का, मतलब वो नेक्स्ट लेवल है। मतलब सेफ्टी सिक्योरिटी आपको इतनी ज़्यादा फील होती है ना इस गाड़ी के अंदर। आगे की जो ड्राइविंग सीट है ना, ये मैंने अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर रखी है, 5'11" के हिसाब से। सीट के नीचे अच्छी खासी जगह है, सो दैट मैं अपने पैर जो है वो नीचे रख सकता हूँ। थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा है। आप देख रहे हो कि मेरी जो है पूरे नीज तक जो है यहाँ पे थाई सपोर्ट मुझे मिल रहा है। बैक रेस्ट थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन नी रूम की अगर बात करी जाए तो नी रूम मेरे पास काफ़ी ज़्यादा है। इधर आ जाते हैं तो यहाँ पे एक बहुत ही ब्रॉड सा जो है आर्मरेस्ट है, जिसमें 2 कप होल्डर भी दिए गए हैं। पीछे की तरफ अगर देखते हैं तो तीनों पैसेंजर के लिए जो है वो हेडरेस्ट दिए गए हैं। सेंटर वाला हेडरेस्ट, जी हाँ, सेंटर वाला हेडरेस्ट जो है वो भी आपको एडजस्टेबल ही देखने को मिलता है। मतलब तीनों हेडरेस्ट जो है वो एडजस्टेबल है। एक चीज़ जो है ना वो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरा काम है अनबायस्ड रिव्यू देने का आपको, सो दैट कि जो चीज़ मैं यहाँ पे बैठ के फील कर रहा हूँ ना वो पूरी की पूरी आपको बताऊँ। मतलब मुझे ना यहाँ पे किसी ने भी ऐसा नहीं बोला है कि मुझे ये चीज़ बोलनी है, वो चीज़ बोलनी है। मैं पूरा आपको यूज़र एक्सपीरियंस जो है आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ जो विड्थ की बात करी जा रही है ना, अगर आप देख रहे हो तो जो सीट की विड्थ है ना, वो इनफैक्ट मतलब मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी कम है। मतलब ये कार जो है ना 4 लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। और अगर बीच में बात करी जाए ना, तो कोई छोटा बच्चा ही यहाँ पे जो है वो कंफर्टेबल बैठ सकता है। इधर देख लेते हैं ना, तो यहाँ पे जो हम दिया गया है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। बट अगर मैं सेंटर में बैठने की कोशिश करूँ तो जी हाँ, मतलब थोड़ा सा अनकंफर्टेबल जो है वो सिचुएशन यहाँ पे हो जाती है। और साइड्स में अगर देखते हैं तो बहुत ज़्यादा जगह जो है वो नहीं बचती है। बीच में एसी वेंट डेफिनेटली यहाँ पर दिए गए हैं, और एसी वेंट को आप क्लोज भी कर सकते हो। नीचे जो है वो यहाँ पे अपने को ए टाइप का चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है। बट यहाँ किसी भी तरह का फ़ोन होल्डर नहीं है, सो दैट कि अगर मैं अपना फ़ोन यहाँ पे चार्जिंग पे लगाऊँ तो मैं उसको रखूँ कहाँ पे, फिर ऑब्वियसली उसको जो है मुझे वो सीट के ऊपर ही रखना पड़ेगा। दोनों साइड पे अपने को रीडिंग लैम्प देखने को मिल जाते हैं, इस तरफ भी दिए गए हैं और इधर भी दिए गए हैं। अगर बात करी जाए एरीनेस की, तो वो क्योंकि इसका जो कैबिन है वो पूरा का पूरा ब्लैक है, मतलब जो इसका हेडलाइनर है वो भी पूरा ब्लैक है। जो चीज़ें भी मुझे अभी दिख रही है ना वो काफ़ी ब्लैक है। यहाँ थोड़ा लाइट ग्रे का यूज़ करा गया है। बट एक बार अंदर आके दिखाता हूँ। ड्यू टू सनरूफ यहाँ पे मुझे किसी भी तरह की एरीनेस की कोई कमी जो है वो नहीं लग रही है। सनरूफ का कर्टन जो है वो अभी हमने खोल रखा है, मैं आपको भी आगे जाएंगे तो बंद करके दिखा दूंगा। पीछे मतलब हर चीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है वो प्रीमियम रखने की कोशिश करी गई है। अगर आप हेडलाइनर को टच करके देखते हो, जो फैब्रिक का यूज़ हेडलाइनर के अंदर किया गया है वो बहुत ही ज़्यादा टॉप नॉच क्वालिटी का है। मतलब अगर हम
हेडरेस्ट को टच करते हैं, हम किसी भी चीज़ को कहीं पे भी टच करते हैं ना, तो आपको जो चीज़ सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है वो है प्रीमियमनेस और टॉप नॉच क्वालिटी। कहीं से कहीं तक भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे किसी तरह की कॉस्ट कटिंग जो है वो करने की कोशिश करी गई है। भले वो डोर हैंडल्स की बात हो, लॉक की बात हो, बटन की बात हो, हर चीज़ जो है वो टॉप नॉच क्वालिटी में रखी गई है। तो भाई ये जो है पीछे का हो जाता है। अब फ्रंट चलते हैं, क्योंकि गाड़ी का जो मेन हाईलाइट है वो फ्रंट सीट से ही आपको दिखाते हैं। तो चलते हैं आगे की तरफ। तो फ्रंट की तरफ चलते हैं, और जब आप फ्रंट डोर खोलते हो ना, तो आपको एहसास होता है कि हाँ, डोर के अंदर जिस तरीके से वेट का यूज़ करा गया है ना, वो बताता है कि हाँ भाई, गाड़ी कितनी ज़्यादा सेफ़ है। तो इस तरीके से जो है आपको कुछ फ्रंट डोर जो है देखने को मिलता है। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं इधर। तो यहाँ जो स्पीकर प्लेसमेंट दी गई है ना, उसके सराउंडिंग के अंदर आपको एक एल्यूमिनियम टाइप, मतलब ये है तो प्लास्टिक, लेकिन फिनिश इसको एल्यूमिनियम देने की कोशिश करी गई है। इधर आते हैं तो यहाँ पे अपने को बॉटल होल्डर देखने को मिल जाता है। ऊपर यहाँ पे आपको ORVM के कंट्रोल्स मिलते हैं, यहाँ आपको विंडो के कंट्रोल मिलते हैं, और इधर आपको कार को लॉक अनलॉक करने के बटन मिल जाते हैं। इस तरफ जाते हैं तो यहाँ पे आपको मेमोरी सीट के बटन जो है वो दे दिए गए हैं। सेम पीछे की तरह आगे के जो डोर हैंडल्स हैं वो भी एल्यूमिनियम फिनिश के अंदर ही दिए गए हैं, और उनके आसपास जो है यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक का यूज़ करा गया है। ये वाला पार्ट अगर आप देखते हो, जो ब्लैक जो पीछे हार्ड प्लास्टिक के अंदर था, यहाँ पे जो है वो सॉफ्ट टच कर दिया गया है। और नीचे ये जो ब्राउन वाला पार्ट है ना, जहाँ पे ड्राइवर अपने आर्म को रेस्ट कर लेते हैं कई बार, ये भी पूरा सॉफ्ट टच ही रखा गया है। इस तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको लाइट के कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको फॉग लैम्प के कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। ये फ्रंट हो गया, ये रियर हो गया। यहाँ हेडलाइट लेवलर देखने को मिल जाता है, और यहाँ से आप इंडोर का मतलब इनसाइड का इल्यूमिनेशन जो है वो कंट्रोल कर सकते हो। अंदर चलते हैं और पूरे इंटीरियर की बात जो है वो अब डिटेल में कर लेते हैं। तो अंदर जाने से पहले ना मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो है वो आपको जो ड्राइवर सीट है वो 8 वे एडजस्टेबल देखने को मिलती है। मतलब यहाँ पे आपको प्राइवेट पावर ड्राइवर सीट जो आ जाती है। यहाँ से आप लंबार सपोर्ट भी जो है एडजस्ट कर सकते हो, मतलब ऊपर नीचे आगे पीछे, और बाकी सारी सेटिंग जो है वो आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ अगर डोर सिल की बात करी जाए और अगर आप इसका विड्थ देखोगे ना, तो भाई वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड रखा गया है। और यही सारी चीज़ें मैं बार बार आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि इस गाड़ी को बहुत ज़्यादा सेफ़ बनाया गया है। मतलब सेफ्टी और सिक्योरिटी में इसका कोई मुकाबला नहीं है। हम कई बार ऐसा होता है ना कि हम सिर्फ सेफ्टी और सिक्योरिटी को उसकी स्टार रेटिंग से जज कर लेते हैं, लेकिन वो एक्चुअली रियलिटी नहीं होती है इन माय ओपिनियन। जब तक आप किसी चीज़ को फील नहीं करते ना, तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि उसके अंदर क्या चीज़ दी गई है। तो फाइनली जो है भाई, अब मैं आ गया हूँ जीप कंपस की ड्राइवर सीट के ऊपर, और ये डोर थर्ड आपने सुना, मतलब दिस इज़ सो सेटिस्फाइंग। और ये जो कार हमारे पास है ये मैनुअल वेरिएंट के अंदर है, और ये जो गियर लीवर आप देख रहे हो ना, मतलब ये जीप कंपस का एक बारी को सिग्नेचर बन गया था। जिस तरीके से गोल्फ बॉल का यूज़ यहाँ पे किया गया है, ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगता है। तो बात कर लेते हैं इंटीरियर की। तो सबसे पहले बात करते हैं सीट कम्फर्ट्स की। तो सीट का कम्फर्ट आपको पता है, मतलब ऑब्वियसली आप देख पा रहे हो कि आई एम हैवीली बिल्ड पर्सन, और मैं यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल जो है वो बैठा हुआ हूँ। यहाँ पे मैंने बहुत सारी कार्स के अंदर देखा है कि यहाँ पे ना जगह तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ये वाला जो लेग एरिया होता है ना, वो काफ़ी कम मिलता है। मतलब मेरी नीज़ ना कहीं से भी जो है वो स्क्रैच नहीं हो रही है। और ये जो सीट है, मैंने अपनी पूरी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से एडजस्ट कर रखी है। मैं कोई भी कार चलाता हूँ तो मैं ऑलमोस्ट इसी पोजीशन के ऊपर चलाता हूँ, सो दैट मेरी जो है ये परफेक्ट ड्राइविंग पोजीशन होती है कि आपका जो ये वाला पार्ट है ना, ये स्टीयरिंग के ऊपर तक पहुंच जाना चाहिए। आगे का व्यू मुझे प्रॉपर जो है वो यहाँ से दिख रहा है। अगर देखा जाए तो बैक सपोर्ट मेरे पास जो है वो काफ़ी ज़्यादा एम्पल है, मतलब, और जो मैं बहुत ज़्यादा स्नग जो है इसके अंदर फील नहीं कर रहा हूँ। मतलब जो साइड बोस्टर जो इसके अंदर दिए गए हैं ना, वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड नहीं है, जिन्होंने जो आपको पकड़ के रखते हैं। मतलब आप जो है पूरी तरीके से कंफर्टेबल फिट फील करते हो। आप ऐसा कभी भी फील नहीं करोगे इस कार की सीट पे बैठने के बाद कि आप ना उन सीट के अंदर फंस गए हो। अदरवाइज आप ना, कुछ ऐसी कार्स होती हैं जहाँ पे साइड बोस्टर इतने ज़्यादा दे दिए जाते हैं कि ऐसा लगता है कि हम ना उसके अंदर फंस रहे हैं। मटेरियल की बात करी जाए तो यस, डेफिनेटली जो है लाइट ग्रे कलर का जो है वो लेदरेट का यूज़ करा गया है, और फैब्रिक को टच करने के बाद क्वालिटी का डेफिनेटली जो है वो यहाँ पे पता चल रहा है। वेंटिलेशन जो है वो सीट के अंदर दी गई है। फ्रंट दोनों सीट जो है वो वेंटिलेटेड रखी गई हैं। अब एक बार जो है वो बात कर लेते हैं इसके पूरे डैशबोर्ड डिज़ाइन की। तो यहाँ पे ना आपको एक लेदरेट फिनिश जो है वो देने की कोशिश करी गई है, बट इट इज़ प्लास्टिक। एंड ये जो है भाई, ये पूरा सॉफ्ट टच के अंदर रखा गया है। ये हल्की सी जो स्ट्रिप है ना, ये इस डैशबोर्ड की लुक में चार चांद लगा रही है। नीचे जो ब्राउन कलर है ना, अगर आप
डायरेक्टली देखोगे ना तब आपको पता चलेगा। हो सकता है कि ये वीडियो के अंदर आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा हो, बट इन रियल वर्ल्ड में अगर आप आगे देखते हो, अपनी नेकेड आइज से देखोगे, तो ये जो कलर है आपको बहुत ही शानदार दिखने वाला है। नीचे की तरफ जो स्ट्रिप का यहाँ पे यूज करा गया है ना, यहाँ पे ये ब्रस्ट एल्यूमिनियम फील यहाँ पे देने की कोशिश करी गई है। नीचे हल्की सी जो है ये क्रोम स्ट्रिप है, मतलब किसी भी चीज को ना ओवर बनाने की यहाँ पे बिल्कुल भी कोशिश नहीं करी गई है। हर चीज का डिजाइन जो है वो बहुत ज्यादा सटल रखा गया है। इधर देखते हैं तो एसी वेंट है जिनको ना काफी छोटा रखा गया है, लेकिन एसी वेंट का जो थ्रो है ना वो बहुत ही अमेजिंग है। एक बार नीचे की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पे ग्लव बॉक्स है। ग्लव बॉक्स डिसेंट साइज है, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा तो मैं उसको नहीं बोलूंगा। साइड आते हैं ना तो यहाँ पे अपने को बहुत ही जबरदस्त सा 10.2 इंचेस का जो है वो देखने को मिलता है। मैं एक बार कार को स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सी एनिमेशन जो है वो यहाँ पे देखने को मिली है, जीप सिंस 1941। तो यहाँ पे अगर आप टच रिस्पॉन्स देखोगे ना तो वो बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले जो है वो देखने को मिलता है। नीचे जो है वो ग्लॉस ब्लैक का जो है वो यूज़ करा गया है। एसी वेंट को बहुत ही ज़्यादा स्लिम रखने की कोशिश करी गई है। एक बार इधर आपको ला के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको एनालॉग और डिजिटल दोनों ही मिक्सचर जो है आपको यहाँ पे ड्राइवर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले के अंदर देखने को मिलता है। स्टेयरिंग व्हील की बात कर लेते हैं भाई, तो यहाँ पे ना कोई भी क्रूज कंट्रोल जो है वो अपने को नहीं दिया गया है, सिर्फ मीडिया कंट्रोल्स हैं और फ़ोन के कंट्रोल्स हैं यहाँ पे दिए गए हैं। ये जीप का जो लोगो है ना यहाँ पे बहुत छोटा सा, लेकिन मुझे जो है वो बहुत ही अमेजिंग लगता है। स्टेयरिंग की बात करी जाए तो स्टेयरिंग जो है वो पकड़ने के अंदर काफ़ी अच्छा है, मतलब ये बहुत ज़्यादा थिक नहीं है और इनफैक्ट बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखा गया है इसको। तो अब बात कर लेते हैं पूरे के पूरे सेंटर कंसोल की। मतलब अगर आप देखोगे ना तो आप यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा जो लग्जरी कार वाला फीचर है ना वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है, जैसे लग्जरी कार्स के अंदर मिलता है। यहाँ पे जो है अपने को ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, और अगर आप देख रहे हो ना तो ये डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जो है वो दिया गया है। यहाँ पे अपने को वायरलेस चार्जर मिल जाता है, सी टाइप दिया गया है, और यूएसबी ए जो है वो यहाँ दिया गया है। गियर लीवर के आसपास अगर देखते हैं तो यहाँ पे अपने को ग्लॉस ब्लैक जो है वो देखने को मिलता है। और जब बाहर मैंने आपको बताया था ना कि चारों व्हील्स के अंदर डिस्क ब्रेक आती है, तो यस, अंदर जो है वो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जो है वो दिया गया है। नीचे करो ब्रेक रिलीज, अभी कार स्टार्ट नहीं है तो ब्रेक रिलीज नहीं होगा। ऊपर करो हैंड ब्रेक, डन, दैट्स इट, ये लग गया। यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे अपने को ना काफी एम्पल स्पेस के जो है वो बॉटल होल्डर देखने को मिलते हैं। अदरवाइज ज्यादातर कार के अंदर जो है यहाँ पे जो बॉटल होल्डर होता है ना, आप उसके अंदर बॉटल प्रॉपरली नहीं रख पाते हो। यहाँ किसी भी बटन का जो है वो यूज नहीं किया गया है, यहाँ पे डमी बटन दिए गए, क्योंकि ये जो कार हमारे पास है ये फिलहाल जो है वो 4x2 है। 4x4 के अंदर यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, 4x4 लो लगाने के कंट्रोल, वो सारी चीजें मिलती हैं। आर्मरेस्ट काफी छोटा है, मतलब बहुत ज्यादा ब्रॉड नहीं है। आर्मरेस्ट के नीचे अगर आप देखोगे तो अच्छी खासी स्पेस जो है वो दी गई है, बट आर्मरेस्ट की अच्छी बात यह है कि स्लाइड हो जाता है। और कंफर्ट की बात करी जाए ना तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट है कि अगर मुझे कार को ड्राइव करना हो तो मैं इसे अपने आर्म रख के यहाँ से पकड़ के और कार को इस तरीके से ईजिली जो है वो मैं ड्राइव कर सकता हूँ। अंदर की तरफ आते हैं एक बार, तो इधर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको सनरूफ के कंट्रोल जो है वो देखने को मिलते हैं, और जो यहाँ पे इंटीरियर की लाइट्स का जो यूज़ है ना वो काफ़ी अच्छा करा गया है। यहाँ से एक बार मैं आपको एक कर्टन बंद करके दिखा देता हूँ, हो रहा है सॉरी तो ये कर्टन बंद कर लेते हैं। तो यहाँ से ना जब एक बार ये कर्टन बंद हो जाएगा तो डेफिनेटली ऊपर से किसी भी तरह की सनलाइट जो है वो आपको नहीं आने वाली है। बट अभी हम अंदर बैठे और हमें लाइट की ज़रूरत है, तो इसको एक बार ओपन कर लेते हैं। सनरूफ भी एक बार ओपन, सॉरी, इसको पहले ओपन करते हैं और सनरूफ को भी खोल के देख लेते हैं कि कितनी बड़ी जो सनरूफ है यहाँ पे अपने को मिलती है। तो सनरूफ जो है अभी अपन ने ओपन करी, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ना तो काफ़ी ज़्यादा ओपनिंग जो है वो यहाँ पे सनरूफ की देखने को मिलती है। और यहाँ से बैठने के बाद अब जो फील है ना वो बहुत ज़्यादा इन्हांस जो है वो मेरा हो गया है। यहाँ पे अगर एक बार मैं आपको अंदर आके दिखाने की कोशिश करता हूँ ना तो आपको यहाँ पे भी जो है वो पावर टेलगेट का बटन मिल जाता है, सो दैट कि आप यहीं से अपना टेलगेट जो है, आप पीछे देखो एक बार, तो टेलगेट जो है वो अपना ओपन हो गया है, और यहीं से मैं टेलगेट को वापस जो है वो बंद भी कर सकता हूँ। तो ऐसा जो है भाई ये जीप कंपास का इंटीरियर है। और अब जो है भाई बाहर चलते हैं। तो वीडियो को ख़त्म करने से पहले फाइनली जो है वो बात कर लेते हैं एक बार इंजन की। तो मैं जल्दी से जो है वो बॉनेट को ओपन करता हूँ। यहाँ पे किसी भी तरह के हाइड्रोलिक स्टड जो है वो मुझे नहीं देखने को मिल रहे हैं, मतलब मैनुअल ही है।
यहाँ पे अगर इस तरफ अगर आप आ जाते हो ना, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है फिएट सोर्स 2 लीटर का टर्बो डीजल इंजन। इंजन का प्लेसमेंट की अगर बात करी जाए तो वो काफ़ी नीट रखने की कोशिश करी गई है। ये इंजन जो है ये प्रोड्यूस करता है 170 PS एंड 350 Nm टॉर्क, मतलब दिस इज़ मोर देन इनफ फॉर आर रोड कंडीशन। बहुत ही ज़्यादा पंची इंजन है, और क्योंकि ये फिएट सोर्स इंजन है तो भाई इसकी रिलायबिलिटी के ऊपर ना किसी भी तरीके का क्वेश्चन जो है वो नहीं लगाया जा सकता। तो गाइज़, आपको जीप कंपास कैसी लगी प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, अलविदा, शब्बा खैर, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।